हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एसपी क्लासेस। ये हमारा जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड एक और लेक्चर लेकर के आएंगे, दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग का लेक्चर होगा हमारा। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग का लेक्चर है। तो पहला इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जैसे पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किया था, ऐसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था फोर्स से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमारा फोर्स से ही रिलेटेड था। लेकिन अभी क्या होगा, ये वाला जो हमारा लेक्चर है इसमें मोस्टली क्वेश्चंस लगभग हम मोमेंटम से क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम मैक्सिमम जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस टॉपिक पे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में मैक्सिमम हमारा इसी से बनता है। पहला तो हमारा होता है फोर्स, इससे हमारा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सेकेंड हमारा आता है लॉज, सेकेंड हमारा आता है मोमेंटम, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो लगभग फोर्स के क्वेश्चंस लगभग हमने पहले लेक्चर में फोर्स का ही क्वेश्चंस लगवाया था, और अब आ जाते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम का क्वेश्चन हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बुलेट हैविंग मास ऑफ 25 ग्राम थ्रोन यूजिंग हैंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि हम हाथ से 0.1 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, बुलेट को, सॉरी ऑफ बुलेट, कोई भी मास है 25 ग्राम का मास है, उसको हाथ से बाय हैंड विद हैंड 0.1 मीटर पर सेकेंड से हम थ्रो कर रहे हैं। कैलकुलेट द मोमेंटम, अब उसके द्वारा क्या मोमेंटम जनरेट होगा उस बुलेट में, वो हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैसा कि आप लोग से बताते हैं कि जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम गिवेंस को लिख लेते हैं। तो इसमें भी गिवन को लिखेंगे। गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमारा मास दिया हुआ है 25 ग्राम, और मास को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पहले तो केजी में। सबकी अपनी एसआई यूनिट है, उसी प्रकार की मास की एसआई यूनिट केजी होती है, तो इसको केजी में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उसकी एसआई यूनिट में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 25/1000 केजी, ये हमारे इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.025 केजी। और क्या दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इसका मोमेंटम निकालने जाएंगे तो हमें मालूम है कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मास हमारा, अब दोनों हमारी वैल्यू दी हुई है। अगर कोई ये एक वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है, तो इसके जगह हमें कुछ और दिया रहता। जैसे हम लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और दिया होता, उसकी हेल्प से हम वेलोसिटी या फिर इसमें जो भी मिसिंग होते उसको हम फाइंड करते हैं। तो अब मास जो भी है 0.025 इसको रखेंगे, वेलोसिटी 0.1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0025 केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा रहा मोमेंटम। इजी क्वेश्चन था, अभी और आगे सॉल्व करेंगे तो इससे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे हमें। तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द मास ऑफ अ गुड्स लॉरी इज 4000 kg and the mass of goods loaded on it is 2000 kg। कहने का मतलब यह है, लेट से एक कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है जिसका वेट जो है 4000 kg, क्या है 4000 kg, और इसके साथ इसके ऊपर कोई सामान लोडेड है, क्या है, कोई सामान लोडेड है, और वो कितना है 2000 kg, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अगर गाड़ी का मास 4000 केजी है और इस पे लोडेड 2000 केजी है, तो इसका टोटल मास को काउंट करेंगे। भाई ये अगर ये लोडेड है, इसके साथ कंक्लूडेड है ये मास, और जो इसका मास और जो लोड हुआ है उसका मास, तो ये दोनों के द्वारा मोमेंटम क्रिएट किया जाएगा।
तो अगर मास की बात करें तो मास हम क्या काउंट करेंगे, नेट मास काउंट करेंगे, जो कि 4000 है प्लस 2000 जो इस पे लोडेड है, क्योंकि दोनों के द्वारा मोमेंटम क्रिएट किया जाएगा। तो 4 और 2 6000 किलोग्राम ये हमारा मास है। और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसका मोमेंटम जानना चाहे तो मास इंटू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यही हमारा रहा। तो मास हमारा है 6000, वेलोसिटी क्या है 2, तो ये आ गया 12000 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल इट्स मोमेंटम बिकम 20 kg मीटर पर सेकेंड। कह रहा है अगर एक बुलेट राइफल से फायर किया जा रहा है तो उस बुलेट का जो मोमेंटम है वो कितना हो जा रहा है, 20 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर उस बुलेट की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड है, देन फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। तो पहले गिवन जो भी है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, पहला तो हमारा मोमेंटम दिया हुआ है 20 kg मीटर पर सेकेंड, फिर हमारा क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 1000 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, मास इज इक्वल टू क्वेश्चन। अच्छा, अभी तो केवल मास पूछ रहा है, बाद में इसी तरह का क्वेश्चंस आगे हमको मिलेगा, जो क्वेश्चंस में क्या रहेंगे, फाइंड द रिक्वायरिंग ऑफ द गन। जो राइफल है, राइफल से हम फायर कर रहे हैं, उस राइफल के रिक्वायर की वेलोसिटी पूछेगी। मतलब अगर फायर कर रहे हैं तो एक्शन एंड रिएक्शन से जो हमारा बुलेट फायर हो रहा है, उस बुलेट के द्वारा क्या रिएक्शन दिया जाएगा और किस वेलोसिटी से राइफल पीछे आएगी, इसके बारे में भी हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तो नॉर्मली धीरे धीरे थोड़ा हल्का हल्का टफ क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन की शुरुआत है। तो पहले हमने क्या निकालना था, मोमेंटम नॉर्मल निकाल रहे थे, अब क्या निकालेंगे, मास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेलोसिटी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे देखते जाएंगे। वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, हमारा मोमेंटम दिया है 20, मास दिया है कुछ नहीं, निकालना है हमको। वेलोसिटी क्या है 1000 मीटर पर। अच्छा, m इज इक्वल टू क्या, 20 अपॉन 1000। m इज इक्वल टू 0 कैंसिल 2, सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 अपॉन कैलकुलेशन में इजी होगा थोड़ा। तो ये आएगा 0.02 kg और वी कैन से मास इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो मास ऑफ द बुलेट हमारा कितना आया, 20 ग्राम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आया होगा। ये बहुत इजी है, इसमें नॉर्मली ज्यादा कुछ, बस नॉर्मली हमको कैलकुलेशन करना है। अगर हम समझ गए कौन सा क्या है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मली दिया है मोमेंटम बिकम इतना, या फिर हम इससे भी समझ सकते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड किसकी एसआई यूनिट होती है, मोमेंटम की, तो इसलिए हमने इसको मोमेंटम लिखा। ठीक है, यहाँ मास इनटू वेलोसिटी, मास पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी होती है, किसकी एसआई यूनिट होती है, हमारा वेलोसिटी की। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड। और हमको व्हाट विल बी द मास, मास पूछा है, m इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। मास हमारा आएगा 20 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ मिसाइल हैविंग मास ऑफ 100 kg। मतलब एक मिसाइल है जिसका मास है 100 kg, और वो जब मूव कर रहा है, ठीक है, जब वो फायर हो रहा है या फिर मूव कर रहा है, तो उस मोमेंटम कितना हो जा रहा है, 5000 kg मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो जा रहा है। अब कह रहा है जो फायर हो रहा है, फायर होने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइंड करो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मिसाइल, मिसाइल की वेलोसिटी फाइंड करो। तो ये कैसे फाइंड करें, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है मास 100 kg
मोमेंटम p इज इक्वल टू 5000 kg मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है, v इज इक्वल टू वी नो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। p 5000, मास 100, वेलोसिटी v। v इज इक्वल टू 5000 अपॉन 100, v इज इक्वल टू 50 और वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो आप देखेंगे 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप समझ में आएगा। बहुत इजी है, नॉर्मली कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करना है, समझ करके जो भी गिवन है उसको लिख लेना है, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है। लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी जितने टाइप्स के हम क्वेश्चंस इसमें अभी सॉल्व करवा रहे हैं उस टाइप के लास्ट में हम क्वेश्चंस आपको होमवर्क देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन हैविंग मास इक्वल टू 5 kg इफ अ बुलेट ऑफ 25 ग्राम एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द गन। कह रहा है कि एक बुलेट है, एक गन है, गन में बुलेट है, उस बुलेट को फायर किया जा रहा है। अब बुलेट को जब फायर किया जा रहा है तो बुलेट तो आगे बढ़ रही है, लेकिन बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, जब वो एक्शन में आगे बढ़ रही है तो उसका कुछ ना कुछ उस पर रिएक्शन पड़ेगा, जिससे हमारा जो गन है वो क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। तो जो गन पीछे की तरफ आएगा वही पूछ रहा है फाइंड द रिक्वायर्ड ऑफ गन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। जो गन पीछे आ रहा है, जो पीछे आ रहा है उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो जो रिक्वायर्ड ऑफ गन की वेलोसिटी बतानी है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। कैसे, ये हमारा बेस्ड है, ये हमारा क्वेश्चन बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा गिवन रहता है उस गिवन को लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन पहला था मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन, इसको m1 मान लेते हैं, ये हमारा 5 kg। अच्छा, मास ऑफ बुलेट, सॉरी इसको मास ऑफ बुलेट बाद में लिखते हैं, पहले वेलोसिटी ऑफ गन लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले वेलोसिटी u1 मान लेते हैं, ठीक है। u1 हमारा क्या होगा, फायरिंग के पहले तो उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायरिंग u1 हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब फायरिंग के पहले तो भाई वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी फायरिंग के पहले 0 ही होगी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, गन आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद उसको v1 मान लेते हैं। भाई फाइनल वेलोसिटी v से ही डिनोट करते हैं, तो उसको v1 मान लेते हैं। v1 हमारा कितना है, 500 मीटर पर सेकेंड। और अब मास ऑफ बुलेट पे आ जाते हैं। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट हमारा कितना दिया होगा, 25, इसको m2 मान लेते हैं, ये हमारा 25 ग्राम, या फिर इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे 25/1000 केजी, या फिर 0.025 केजी। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग, फायरिंग के पहले बुलेट की वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, फायरिंग के बाद बुलेट की वेलोसिटी क्या हो गई, फायरिंग के बाद बुलेट की वेलोसिटी ये हमको निकालनी, आफ्टर फायरिंग दिस इज
500 मीटर पर। हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 कितना है 5 kg इंटू u1 0 है, प्लस m2 कितना है हमारा 0.025 इंटू v2 कितना है 0 इज इक्वल टू m1 कितना है 5 kg इंटू v1 निकालना है हमको, प्लस m2 कितना है 0.025 इंटू v2 कितना है 500। ये ओवरऑल हमारा 0 0 से मल्टीप्लाई 0 0 से मल्टीप्लाई 0 0 और 0 को प्लस करेंगे 0 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे भाई 5v1 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125, ये आएगा 12.5। अच्छा, यहां से अगर हम v1 ये इसको हम इधर कर देते हैं तो -5v1 इज इक्वल टू 12.5, अगर v1 लिखे तो -12.5 अपॉन 5 से कैंसिल आउट करेंगे, v1 इज इक्वल टू 5 टू 10 0.55 25। ये हमारा आया वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकंड। ये हमारा निगेटिव साइन है, वेलोसिटी जो आ रही है निगेटिव साइन। अच्छा, निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है, ये निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ गन है इट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जो हमारा बुलेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा गन मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको हमने मान लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय ऑफ 50 kg मास इज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक 50 kg मास का कोई लड़का है, बॉय है, वो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। और वो किस पे जंप करता है, एक स्टेशनरी कार्ट है उस पे जंप करता है। ठीक है, अब जंप करने के बाद वो जो स्टेशनरी कार्ट है वो 2 kg का है, जंप करने के बाद वो कार्ट क्या है, मूव करने लगता है। ठीक है, कार्ट जब मूव करने लगता है तो वही पूछ रहा है कि वो कार्ट जो है किस वेलोसिटी से मूव करेगा। भाई जिस प्रकार से हमने बताया था एक क्वेश्चन जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बताया था कि यहाँ पे एक कार है और ये एक कार है, दोनों सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं और अगर ये कोलिजन करते हैं तो नॉर्मल सी बात है ये इसको टक्कर मारेगा तो ये आगे की तरफ जाएगा और तेजी से, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, आगे की तरफ जाएगा, तो ये कुछ वेलोसिटी से फिर से बाहर जाने लगा। तो इन दोनों का अगर मोमेंटम को सम करें और इन दोनों के मोमेंटम को सम करें तो पहले जो मोमेंटम था वही कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा, भले ही इसका मोमेंटम कोलिजन के बाद इसमें ट्रांसफर हो गया। ठीक है, सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक, तो इसी पे ये भी सेम तरह से पिछले जैसा हमारा लेक्चर था, पिछला क्वेश्चन जैसा था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगेगा। तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इसमें क्या दिया हुआ, मास ऑफ बॉय, इसको m1 मान लेते हैं 50 kg। अच्छा, बॉय का जो वेलोसिटी है इसको इनिशियल, क्योंकि इनिशियली वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। आफ्टर जंप, जब वो जंप करेगा, जंप करने के बाद तो वो रुक जाएगा
ठीक है। तो यहां पर मास ऑफ द बॉय 50 kg और यहां रनिंग विथ ऑफ वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, इनिशियल वेलोसिटी मान सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय u1 मान लें, u1 2 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय v1 मान लेते हैं, v1 हमारा क्या 0 होगा क्योंकि वो जंप करने के बाद तो रुक जाएगा, ठीक। अच्छा, और क्या दिया, मास ऑफ कार्ट m2 मान लेते हैं, m2 कितना है, मास ऑफ कार्ट 2 kg। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट u2 इज इक्वल टू 0। इनिशियली तो वो 0 रहेगा, जब बॉय उस पर जंप करेगा तब तो वो मूव करना शुरू करेगा, इनिशियली वो क्या था 0। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट v2, ये हमारा क्वेश्चन, यही हमको निकालना है। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला m1 हमारा है 50 इंटू u1 हमारा दिया हुआ है 2 प्लस m2 हमारा 2 इंटू u2 हमारा है 0 इज इक्वल टू m1 जो दिया हुआ है 50, v1 हमारा दिया हुआ है 0 प्लस m2 दिया हुआ है 2 इंटू v2 हमको फाइंड करना है, ठीक। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये 50 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, और ये 0 प्लस करेंगे ओवरऑल 100 ही आएगा। इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 0, 2 और v2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2v2। अब अगर v2 हम फाइंड करें तो v2 इज इक्वल टू 100/2, v2 इज इक्वल टू 50, और चूंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। आई होप समझ में आया होगा। साथ साथ लिखते भी चलेंगे, इसको सॉल्व भी करते चलेंगे, पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, सॉल्यूशन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय v1, ये हमारा किसके इक्वल होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार v2। चूंकि जो बॉय है वो कार्ट पे क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। अब जब कार्ट पे जंप कर रहा है तो कार्ट के साथ ही वो क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, मूव करने लगेगा, कार्ट के साथ ही मूव करने लगेगा। अब जब कार्ट के साथ ही मूव करने लगेगा तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट होगा और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉय होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। और क्या दिया होगा, मास ऑफ कार्ट कितना दिया, m2 मान सकते 2 kg, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको गड़बड़ लग रहा है, कार्ट का 200 kg होना चाहिए, यहाँ से 200 kg कर देते हैं, क्योंकि 5 kg का बॉय है, तो यह मास ऑफ कार्ट 200 kg हो गया। और क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार्ट u2 इज इक्वल टू 0, इनिशियली वो 0 रहेगा। सॉल्व करते हैं, सिंस वी नो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। मास कितना है, मास हमारा m1 दिया हुआ है 50 kg इंटू u1 कितना दिया हुआ है 2, m2 कितना दिया हुआ है 200,
U2 कितना है 0, M1 कितना है 50, U1 कितना है V1 सॉरी V1 V2 के इक्वल है तो V1 लिख सकते हैं प्लस M2 कितना है 200, V2 V1 इक्वल है तो V2 के जगह V1 लिख सकते हैं, ठीक है। 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये तो 0 ही होगा, इक्वल टू 50 प्लस 200 कितना होगा 5 टू जाते हैं 1000, V1 इज इक्वल टू 100 अपॉन 1000, V1 इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल 0.1 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये बॉय 200 केजी कार्ड के ऊपर जंप करेगा तो आफ्टर जंप वो कार्ड किस वेलोसिटी से मूव करेगा 0.1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस देखो फिजिक्स में क्या होता है, एक तो हमें ये समझना रहता है जो भी गिवन, अगर एक बार हम गिवन लिख लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाते हैं सॉल्व करने, हमें नॉर्मली पता चल जाता है क्या किसमें क्या रिलेशन बताता है, उस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल प्लेइंग अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, ठीक है। क्रिस कोलाइडेड एंड गॉट इंटेंगल्ड विथ टॉम, दो प्लेयर्स हैं क्रिस और टॉम, ये क्या कर रहे हैं आपस में कोलाइड मतलब लड़ जा रहा है, ठीक है। लड़ने के बाद हु वॉज प्लेइंग फॉर अपोजिट टीम एंड रनिंग फ्रॉम अपोजिट साइड से रन कर रहे हैं और वो लड़ जा रहे हैं, ठीक है। लड़ने के बाद इंटेंगल्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। द मास ऑफ क्रिस वॉज 40 kg एंड द मास ऑफ टॉम वॉज 60 kg। कह रहा है यदि टॉम जो है इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और क्रिस इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द प्लेयर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद टॉम इन प्लेयर्स का क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो सबसे देखते हैं जो गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ टॉम M1 मान लेते हैं, मास ऑफ टॉम 60 kg, मास ऑफ क्रिस 40 kg, और क्या दिया है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टॉम U1 कितना दिया हुआ है, टॉम वाज रनिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्रिस U2 4 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि क्रिस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है टॉम के, तो ये हमारा क्या निगेटिव ले लेंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ प्लेयर विल बी द सेम। क्यों सेम हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में क्या हो जा रहा है इंटेंगल्ड हो जा रहा है, ठीक है। मतलब लड़ने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में इंटेंगल्ड होकर के इंटेंगल्ड हो जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ प्लेयर इज इक्वल टू v मान सकते हैं, ठीक है, दोनों का। अब हम जानते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 U1 मास ऑफ टॉम, M1 कितना है 60, U1 कितना है 3 प्लस M2 कितना है 40, U2 कितना है -4।
अच्छा M1 कितना है 60 इंटू V1 को V मान सकते हैं प्लस M2 कितना है 40, V2 को भी हम V मान सकते हैं। 18 180 माइनस 416 160 इज इक्वल टू 60 40 100 V 20 इज इक्वल टू 100 V is equal to 20/100 negative 5 V is equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो 0.2 मीटर पर सेकेंड से, और चूंकि ये पॉजिटिव आया है तो इन द डायरेक्शन ऑफ टॉम के डायरेक्शन में वो मूव करने लगेंगे। ठीक है, किस वेलोसिटी से 0.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। हमें समझ आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्रिक आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ हिल कोलाइड विद ग्राउंड विद अ मोमेंटम ऑफ 100 kg मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एक ईंट है, ब्रिक है, जो कि हिल से नीचे की तरफ, मतलब पहाड़ से नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और आकर के ग्राउंड को कोलाइड करता है, ग्राउंड से कोलाइड करता है विद अ मोमेंटम ऑफ, कितने मोमेंटम से 100 kg मीटर पर सेकेंड की मोमेंटम से। और अगर ब्रिक का मास 5 kg है तो उसकी वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को कोलाइड करेगा वो निकालना। आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारा क्या है, और मोमेंटम P हमारा है 100 kg मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ ब्रिक 5 kg, वेलोसिटी ऑफ ब्रिक पूछ रहा है। सिंस P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P हमारा 100 है, मास हमारा 5 है, वेलोसिटी V इज इक्वल टू 100/5, V इज इक्वल टू 20 विच इज मीटर पर सेकेंड। इट इज द SI यूनिट ऑफ इट। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके जो भी स्कूल के एग्जाम्स होंगे, जो भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हो सकते हैं आपके जो भी एग्जाम्स में, वो हमने बता दिया है। ठीक है, अब इसके आगे लगभग और क्वेश्चंस नहीं बचे हुए हैं। जो आपके क्वेश्चन, आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस है वो हमने लगवा दिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर था न्यूमेरिकल सॉल्विंग का, और ये लेक्चर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर्स होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है गोरखपुर में। अगर आप गोरखपुर से हैं और हमें ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।